Yes, good morning students. Welcome to all in the physics class again and again. Uh, Dear students, before the start topic units and measurement, I would like to share with you that you should subscribe the channel and like the video, and after that we will start the chapter. And this chapter is related to the basic concept of the measurements in the physics. So let's start the chapter number 2. This is the units and measurement. Yes, students. So our next second chapter is units and measurement. In this chapter, we will study about the basic fundamentals and basic measurements related to the physics. Okay. So I would like to start the topic, and the first topic of this chapter is the physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज. सो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे सराउंडिंग में जो नेचर में सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो मास के टर्म में है, चाहे हमारे पास हीट है, चाहे हमारे पास में कोई भी हाइट की बॉडी है, चाहे हमारे पास में कोई ब्रेड्थ की बॉडी है, तो जितने भी फिजिकल मेजरमेंट किए जा सकते हैं, यानी जिनको फिजिकली मेजर किया जा सकता है, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी. मीन्स those quantity which can measured directly or indirectly. Suppose directly means we can measure the distance by the use of a scale, we can measure the time by the use of watch, and we can measure the temperature by the thermometer. Clear? But how we can measure the distance from earth and sun? ये तो डायरेक्टली नहीं होगा, तो वो इनडायरेक्टली मेथड है. उस इनडायरेक्टली मेथड को हमने इसमें यूज करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी. दिस इन द टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल लॉ इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी. तो वो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं? जैसे मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मोल कंसेप्ट पढ़ा है ना केमिस्ट्री में. सो दीज ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज. मीन्स जिन्हें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. क्लियर? अब इसके बाद में एक वर्ड और है, जिसे कहते हैं यूनिट. अब जिसे मेजर करते हैं, तो मेजर करेंगे किस में? मीन्स सपोज मेरे पास में बोतल है और बोतल में अंदर इंक भरा हुआ है. अब इंक को किस में मेजर कर सकते हैं? टाइम थोड़ी है ये, सेकंड में तो मेजर नहीं कर सकते, टेम्परेचर में तो मेजर नहीं कर सकते. तो मेजरमेंट का भी सब्सटेंस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होता है. स्पेशलाइजेशन कैसे? जैसे ये हाइट आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया. अब इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ, तो लिक्विड किस में होगा? लीटर में होगा. ठीक है? या टोटली इसका मास किस में होगा? केजी में होगा. या इसकी डायमेंशनली बात करूं हाइट की, तो किस में होगा? मीटर में होगा. ठीक है? तो मीटर को जो लेंथ का टर्म है उसे मीटर में आइडेंटिफाई करना है. जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टर्म है, यानी कि जो केजी में डिटरमाइन करना है. तो स्पेसिफिक वो आइडेंटिफिकेशन जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज यूनिट. बट कंडीशन इज दैट, कंडीशन क्या होता है कि जिससे हम उससे मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं जिस यूनिट से, वो यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए. मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड की जो साइंटिफिक एजेंसी है, या जो साइंस में दिया हुआ है, या जो फिजिक्स के अदर मेजरमेंट में होल वर्ल्ड में यूज है, उन्हें क्या कहते हैं? हम यूनिट्स कहते हैं बेटा. ठीक है? सो यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री. यानी पहले फिजिकल क्वांटिटी, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको मेजर करना है अंडर द फिजिकल लॉ, उस किसमें? यूनिट में कहते हैं. ठीक है? तो मैं इससे पहले एक बार फिजिकल क्वांटिटीज पहले बात कर देता हूँ थोड़ी सी, और कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और फिर कौन कौन से उनकी यूनिट्स हैं. ठीक है? सो इनिशियली फर्स्ट दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स दोनों एक साथ लेता हूं बेटा. एंड यूनिट्स विद द यूनिट.
fundamental physical quantity. First fundamental physical quantity, that is mass. Second fundamental physical quantity, that is length. Third fundamental physical quantity, that is time. सारी फिजिकल क्वांटिटी वो बेसिक हैं जो आपको आते हैं या आप अच्छी तरह से उनके बारे में जानते हैं। फोर्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर। फिफ्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सिक्स्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। सेवंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। हमारे यूनिवर्स में जितना भी फिजिक्स के मेजरमेंट हैं, जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं, उन सब में ये फिजिकल क्वांटिटीज यूज होती हैं जिनकी हेल्प से हम पूरी फिजिक्स को पढ़ेंगे। नाउ दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन मास। किसमें मेजर करते हो? केजी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी QTY, और ये इसका बेटा क्या फंडामेंटल यूनिट FA। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। टाइम सेकेंड। टेम्परेचर केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडल। And quantity of matter, that is mole. So these are 7 fundamental physical quantity which can represented by their fundamental units. Means other physical quantity also the part of these fundamental physical quantity. मीन्स जो भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जो भी फिजिक्स में आता डेफिनेशन है, वो सब इनके डेरिवेशन से, इनके मल्टीप्लिकेशन से या इनके डिवीजन से जनरेट की जाती हैं। उन्हें कहते हैं बेटा ड्राइव्ड और ड्राइव्ड यूनिट या ड्राइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा इधर एरिया। एरिया इक्वल टू L इंटू बी, मीन्स L इंटू L भी कह दो, कोई दिक्कत। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तब थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, नया फिजिकल क्वांटिटी। सो अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन ड्राइव्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनिशियली तो पहले इनका नाम याद रखेंगे, दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इज इट क्लियर? चलिए मैं आगे बात करता हूं। फिर उसके बाद में ये इनकी फंडामेंटल यूनिट आ गई, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गई, ठीक है। चलिए yes, so after the fundamental units or fundamental physical quantity, we will derive the new units which are known as derived units. Derived units are those units which can derived by the multiplication or division of the fundamental units. For example just density. This is the derived fundamental quantity. Mass upon volume or mass upon length into breadth into height or mass upon L into L into L. All are distance. So mass divided by distance known as the density. So this is the derived unit or derived physical quantity, and this is the fundamental physical quantity. This is also the fundamental physical quantity. तो क्या कहेंगे? derived unit या derived fundamental quantity किसको कहेंगे? जिन्हें हम
जिन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से डिटरमाइन करते हैं, ड्राइव करते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं बेटा, ड्राइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, एरिया, क्या, एरिया। तो एरिया का यूनिट फॉर्मूला क्या है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिंबल में लिखो तो एम स्क्वायर लिख सकते हो। दूसरा लिया बेटा मैंने वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, सिंपल, दैट इज मीटर क्यूब और सिंबल इज एम क्यूब। Is it clear? Very simple. Third one, density. These all are the derived unit in the term of fundamental unit. Density, mass upon volume. Unit kg, वॉल्यूम मीटर क्यूब, लेकिन अपॉन में है बेटा, अपॉन में है तो पावर ऊपर जाएगा, यानी एक बार तो लिखता हूं केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अब यहां कैसे लिखोगे इसको, केजी एम माइनस 3, क्योंकि पावर ऊपर जाएगा तो ध्यान रखना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है। नेक्स्ट फोर्थ वन, एंड फोर्थ वन इज स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। तो पहले मैं स्पीड लिख देता हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, वेरी सिंपल। यूनिट क्या आएगा बेटा, मीटर सेकेंड माइनस 1, क्योंकि सेकेंड की पावर ऊपर जाएगी, ये इसका सिंबल होता है किसका, स्पीड का या वेलोसिटी का, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ड्राइव्ड यूनिट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ डिवाइड आ गया, यहाँ डिवाइड आ गया, आगे फिर और करते हैं तो फिर और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे। अच्छा चलो अगला बात करते हैं, एक्सीलरेशन। सब जानते हैं स्पीड तो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। नाउ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, गाड़ी में लगाते हैं, एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या जैसे स्पीड चेंज करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यूनिट क्या आएगा, देखो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये तो बेटा वेलोसिटी का लिखा, अपॉन टाइम ये सेकेंड और मीटर के, ठीक है। अब ये सेकेंड की पावर, ये पावर कितनी है 1, ये पावर और जाएगी साथ में 2, तो ये बन गया मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट एक और लेते हैं, सिक्स्थ, फोर्स। फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू होता है बेटा मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन अभी निकल गया, क्या आएगा, केजी, मास का यूनिट केजी, एक्सीलरेशन का भी देखो सामने लिखा है आपने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर हो गया, मीटर एज इट इज और केजी। तो यहां देखो क्या आएगा, केजी मीटर एस माइनस 2, एस माइनस 2, क्लियर। दिस इज द फोर्स। नेक्स्ट वन इज 7th, एंड इट इज वर्क। क्या, वर्क, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब फोर्स का यूनिट ये रहा हमारे सामने, क्या है, केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर, क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। So these are the derived unit which can derived by the mathematical formula or physical formula under the physical laws.
अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर, कुछ और भी है, मैं एक बार और ऊपर से लिख देता हूं जिन्हें आप ग्रैब कर सकते हो। या तो 8th नंबर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट बेटा केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, क्या बन गया केजी मीटर सेकेंड -1। 9th पर आ गया पावर, क्या पावर, और पावर इक्वल टू होता है वर्क ओवर टाइम, वर्क ओवर टाइम, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। और वर्क का यूनिट अभी अपन ने लिखा है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, वर्क का यूनिट तो है बेटा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 डिवाइड बाई सेकेंड, ये सेकेंड तो इधर आ गया ना, और वर्क का यूनिट सीधा आगे देखिए तो क्या आएगा बेटा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3, ये आ गया। क्लियर, ठीक है। 10th इम्पल्स, इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू बेटा फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का यूनिट भी अभी अपन ने लिखा केजी मीटर सेकेंड -2, केजी मीटर सेकेंड -2, तो फोर्स का आ गया इनटू टाइम, टाइम का सेकेंड, ठीक। अब सेकेंड की पावर 1 तो ये आ गया और -2 आ गया, तो ये बचा बेटा केजी मीटर सेकेंड -1 बचेगा। इंपल्स का यूनिट फोर्स इनटू टाइम होता है, ठीक है। फोर्स कितने टाइम तक अप्लाई हुआ, फोर्स का यूनिट केजी मीटर सेकेंड -2, सॉरी ये -2 है बेटा, केजी मीटर सेकेंड -2, टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकेंड की पावर ये 1, ये -2 -1। सो दीज आर द derived unit or derived physical quantities, means those physical quantities or those physical units which can derived by use of fundamental units, जिन्हें हम फंडामेंटल के, चाहे तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि those physical quantities which can derived by the use of fundamental physical quantities, ठीक है। अब इसके बाद में दो छोटे छोटे टर्म और हैं, वो दो छोटे टर्म क्या है, ये सारी की सारी फंडामेंटल तो आ गई, अभी इसमें कुछ बच गया, समथिंग इज रिमेनिंग, क्या बच गया चलिए देखते हैं। एंगल नहीं आया इसमें कहीं, अब एंगल को कैसे मेजर करेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में बेटा सबसे फर्स्ट प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जैसे ये कोई भी सर्कुलर पाथ, object is rotating on circular path initially at position A, after few time it is at position B, then traveling distance A to B, that is delta R कह देता हूं बेटा, this is the displacement and it is radius R, it is origin, circular path का ये center आ गया, this angle is theta, clear। सो थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस एक फॉर्मूला होता है, तो प्लेन एंगल और प्लेन एंगल का वैसे यूनिट बता देता हूं, रेडियन कहते हो बेटा, क्या रेडियन, क्या रेडियन, ठीक है। अगला एक और ऐसी का दूसरा जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल, दूसरा है बेटा सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे। सॉलिड एंगल कब होगा, देखिए ये मैंने कोई स्फीयर बना लिया, स्फीयर का कट ले लिया, ये लीजिए, ये यानी कि एक
एक स्फीयर था, स्फीयर का इस तरह से पूरा मुद्दा, और इसका एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया। जैसे आपने देखा होगा वाटरमेलन में जो बेचने वाले होते हैं मार्केट में, वो एक कट लगाते हैं और कट निकाल के उस वाटरमेलन को दिखाने के लिए कि भाई बहुत अच्छा सैंपल है, बहुत अच्छा पीस है, ठीक है। तो वो उसमें जो एंगल जनरेट होता है इस टाइप से, ये कहते हैं बेटा क्या, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कहते हैं इसको। और इसको लिखते कैसे हैं, डी ओमेगा। तो सॉलिड एंगल को लिखते हैं डी ओमेगा, ये सॉरी डी ओमेगा, यानी कि अपने पास में सॉलिड एंगल, हाँ ठीक है। और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, क्या, स्टेरेडियन। तो ये सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। तो ये दो यूनिट और हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड यूनिट से बिल्कुल अलग होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट से बिल्कुल अलग होती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, पहले सब यूनिट्स पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी के बाद में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, आफ्टर दैट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ा, आफ्टर दैट सप्लीमेंट्री यूनिट्स, क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। डियर स्टूडेंट, इन द सेम वीडियो I would like to share next point. It is the standard system of the units, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है, ठीक है। तो नाम दूंगा मैं, क्या है इसका, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम से मतलब आ गया कि जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है। आपको अच्छी तरह पता है क्रिकेट में जब खेलते हो, हम अपने गली मोहल्ले में खेलते हैं तो हमारे नियम अलग होते हैं। कैसे, वाइड का रन नहीं होता, बाउंड्री के बाहर गया तो आउट हो गया। क्या ये इंटरनेशनल थोड़ी है? अरे जब अगर इंटरनेशनल रूल्स नहीं हो तो कैसे पता चलेगा कि इंडिया और वेस्ट इंडीज में, इंडिया साउथ अफ्रीका में कोई किसी की लैंग्वेज ही नहीं चलता। तो स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट्स होते हैं उससे सबके लिए पूरे वर्ल्ड में होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सबको पता है कि मीटर कितनी लेंथ होती है, टाइम कितना, मतलब टाइम का जो सेकंड का ड्यूरेशन है वो कितना होता है, ठीक है। मास कितना होता है, जैसे बॉल का मास कितना है, बैट की लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, पिच की लेंथ कितनी है, पिच की ब्रेड्थ कितनी है, पूरे स्टेडियम का जो राउंड है, जो बाउंड्री होती है उसकी मेजरमेंट। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट, वन इज एसआई यूनिट, सॉरी एमकेएस, एमकेएस सिस्टम क्या क्या है, मीटर, किलो, सेकंड, मीटर, किलो, सेकंड। ये लेंथ के लिए आ गया, ये मास के लिए आ गया, और ये टाइम के लिए आ गया। हमेशा स्टैंडर्ड अपना पूरे फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन है, जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं और जितने भी फॉर्मूले हैं, सब एसआई यूनिट में ही फॉलो होते हैं, ठीक है। इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरी यूनिट्स में। दूसरा क्या है, CGS, सेंटी, इसका 100th पार्ट है, ग्राम और सेकेंड, CGS, एक मिनट ये लीजिए, ठीक है, CGS। नेक्स्ट वन CGS आ गया, FPS, थर्ड FPS, फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो ध्यान रखना, सेकंड सबका एक ही होता है। ये मास के लिए, ये फुट किसके लिए, लेंथ के लिए, फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है। क्योंकि पहले लोग ये फुट 1 फीट, ये सॉरी 1 फीट, तो पहले लोग क्या करते थे, या तो इससे मेजरमेंट लेते थे, इस तरह से मेजरमेंट लेते थे, इस तरह से मेजरमेंट लेते थे। तो ये उनके देसी तरीके थे। अब अपने पास में जो साइंस के सारे फॉर्मूले हैं, एक तो ये एमकेएस को फॉलो करता है, दूसरा सॉरी CGS को फॉलो करता है। ये अब अपने पास में नहीं चलती है,
इसलिए इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको देखें तो या नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में इनिशिएटिंग टॉपिक स्टार्ट किए चैप्टर के। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बेटा इसको एक बार लाइक करें, लेकिन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, नए वीडियो आएंगे, हर टॉपिक के अलग अलग आएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिले। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है बेटा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।